जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा जो प्री का जो है 2023 के लिए जो मिशन बिहार दरोगा 2023 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हम 13 को डिस्कस करेंगे। यह सेट आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर का प्रोसेस में सबमिट किया गया है। इसमें कुल आपको 25 सेट दिए जाएंगे, जिसमें 5 सॉल्व पेपर शामिल हैं। दोस्तों इसमें जो है आपको 25 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और 5 सॉल्व पेपर है शामिल है, और जो है यह आपका अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम आज के समय को नष्ट नहीं करते हुए आज हम शुरू करते हैं सेशन को। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, तो 3 टोकर, यानी कि इससे यह जो है बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सूत पिटक, अवधम पिटक और विनय पिटक, ये तीनों पिटक जो इसको त्रिपिटक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शाहबाजगढ़ी जो है लेख, इसमें जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। ये शाहबाजगढ़ी जो है यह पाकिस्तान का अभिलेख है, पाकिस्तान में है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दो ऐसे अभिलेख है जो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। तो अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की पूर्वी प्रांत की राजधानी तो तोसली बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती थी। तो मौर्य अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से यह निर्भर करती थी आपका कृषि अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है। तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो प्रारंभ में बोला जाए तो अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, 1540 में हुआ था। यह जो शासक 1556 में बना था, और यह जो है कब तक ले रहा था, तो यह 1605 तक जीवित रहा था। उसके बाद 1605 में मृत्यु हो गया था इसको। यह जो 49 वर्ष तक शासन करने वाला यह जो है अकबर था, और एक 49 वर्ष तक शासन करने वाला एक औरंगजेब भी शासक था। दोनों आ से ये भी आ दोनों 49 वर्ष तक सबसे अधिक शासन करने वाला मुगल शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम खान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अकबर के दरबार में जो है रहीम खान जो है प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एलन एक्टोबियम एक सेवानिवृत्ति अंग्रेजी IAS अधिकारी ने किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन जो है 1884 में किया गया। उसका नाम बदल करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस जो है किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1938 में जो है इसका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा अपने उत्तर पश्चिम और में किससे घिरा हुआ, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। ढलाई और उन्नाकोटी डैश राज्य के जिले हैं। तो ढलाई और उन्नाकोटी किस राज्य के जिले हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो त्रिपुरा के जिले हैं, ढलाई और उन्नाकोटी। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो भारत का जो वन सर्वेक्षण के मुताबिक जो है भारत का जो वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र है यह आपका हो जाएगा 21.54%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है। तो इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। तो नहीं है, तो पश्चिम दिशा में आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपके इधर पश्चिम में नहीं गिरना चाहिए, इधर गिरना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये पश्चिम में नहीं गिरती है, बल्कि जो है दक्षिण पूर्व में गिरती है। जबकि नर्मदा, लूनी, साबरमती ये सभी जो है अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा आपका कहाँ होता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो है अमेजन बेसिन में होता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो अमेजन बेसिन कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महादेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का रुर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो भारत का रुर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी को। कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, तो कनाडियन पैसिफिक रेलवे कहाँ चलती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वैंकूवर और हेलीफैक्स के मध्य, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, तो विश्व में 5वें स्थान पर कौन हो जाएगा, तो आपका ब्राज़ील हो जाएगा। भारत का स्थान इसमें कैमा है, तो भारत का स्थान जो है विश्व के जो है 7वें स्थान पर रखता है, यहाँ से 7वें स्थान पर अपना जो स्थान भारत रखता है, सबसे बड़ा में 7वें स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक फीचर फिल्म का उत्पादन किस देश में होता है, तो विश्व में सर्वाधिक फीचर फिल्म का उत्पादन कहाँ होता है, ये अपना प्यारा भारत में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे, तो बलदेव, तो बल किसके देना पड़ेगा, तो रक्षा के लिए, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ए। बलदेव सिंह जो है अंतिम सरकार में सदस्य जो है रक्षा के लिए बने थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति अध्यक्ष का नाम क्या था, तो यह आपका हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितना होनी चाहिए, तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है उम्मीदवारों की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 543। वर्तमान में 543 जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इनमें कौन सा संघ सूची के तहत विषय नहीं है, तो संघ सूची के तहत कौन सा विषय नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है यह संघ सूची के विषय नहीं है, जबकि परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध शांति है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना है, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या आपका है 12 हो जाता था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, जिससे जो है कम से कम 1 माह के अंदर पेश करना जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की डैश की संसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छठी जो है अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा छठी। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो एक सहकारी समिति के गठन के लिए जो है न्यूनतम सदस्यों की संख्या आपको हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं थे, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 ये प्रशांता चंद्र महालनोबिस जो है ये अर्थशास्त्री जो है भारतीय आर्थिक ब्रिटिश शासन के दौरान आय का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किए थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो पुराने पत्रों का एक समूह जो है जवाहरलाल नेहरू ये मेल खाता है। समय का संक्षिप्त इतिहास यह अल्बर्ट आइंस्टीन गलत है। समय का संक्षिप्त इतिहास जो है यह स्टीफन हॉकिंस का है, स्टीफन हॉकिंस का हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया, तो आपका इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक 1 वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसीलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं
तो कुल प्राथमिक उत्पादों में से कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी जाना जाता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को जो है अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू किया जहां गरीबी रेखा जब बीपीएल के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। तो इस योजना को क्या कहा जाता है? तो इस योजना को जो संबल योजना कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत का जो वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपेडा का विस्तृत रूप क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका APEDA का विस्तृत रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है। कायाकल्प और शैली परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह आपका हो जाएगा आवास और शहरी मामले मंत्रालय। बिजली के करंट की एसआई यूनिट क्या होता है? तो बिजली की करंट की एसआई यूनिट होता है दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो है एम्पियर में मापते हैं, धारा को एम्पियर में। प्रतिवर्ती धारा जो एसी बोलते हैं और एक दिश धारा डीसी में किसके प्रयोग के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो यानी कि एसी से डीसी में परिवर्तन करने के लिए जो है हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दृष्टिकारी धारा का। विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है? तो विद्युत चुंबक को जो है किससे तैयार किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा नरम लोहे से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु का ताप की अच्छा सुचालक है परंतु बिजली की बुरी? तो ताप का अच्छा सुचालक किस में हो जाएगा? तो अभ्रक में। अभ्रक जो है ताप को अच्छा जो है सुचालक देता है और बिजली को जो है बुरी सुचालक है, यानी कि बिजली इससे पार नहीं हो सकती है, ताप आसानी से इससे पार हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में काम आता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयोजक तार। संयोजक तार के उपकरणों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ने में काम आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होता है, तो शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जस्ता का हो जाएगा। जस्ता का जो है उपयोग हम लोग शुष्क सेल में कैथोड के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जीवों में से किसमें जो है कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन लैटिन शब्द ओरिस का अर्थ दर्शाता है? तो ओरिस का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मुंह में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ह्यूमन कौन कौन है? तो 4 ह्यूमन कौन कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो रक्त हो जाएगा, पीली पीत हो जाएगा, काली पीत और जो है कफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त, पीली पीत, काली पीत और कफ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो यह जो असहयोग आंदोलन इससे जो है कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में सब शुरू किया गया था। तो उसने जो है किसने जो है जब उसकी परीक्षा के 20 दिन बचे थे तो उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। तो यह छोड़ने वाले व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था? तो वह कौन वकील थे जो अपनी जो है वकालत जो है लाभप्रद से छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर एज का राइट आंसर होगा। इसके जो उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। इसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और जो है अध्यक्ष हो जाएंगे चित्तरंजन दास।
किस क्षेत्र में राहुल शांतकीर्त्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यह जो राहुल शांतकीर्त्यायन थे 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, यानी कि जो है 1930 के दशक में, यानी कि जो है 11 अप्रैल 1936 को जो किसान सभा का गठन किया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण जो ये आपका किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, यह अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में अघन्या जो है गाय के लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु के किस अवतार के वो समुद्र से पृथ्वी तक उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो विष्णु के वराह अवतार को जो है समुद्र से पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनरावर्धक भुक्ति अवस्थित थी। तो पुनरावर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्पूर मंजरी। यह हर्ष की है, यह गलत है। हर्ष की जो पुस्तक क्या हो जाएगा? तो नागानंद हो जाएगा, नागानंद है, फिर रत्नावली है और एक प्रियदर्शिका है। ये तीनों नाटिका है। तो ये जो हर्ष द्वारा लिखा गया नाटक है। तो जबकि मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास द्वारा लिखा गया, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा, सौंदरानंद ये जो अशोक घोष द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि जो है यह 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में हुआ था। उसके बाद जो है आपका मंगलौर की संधि कब हुआ? तो मंगलौर की संधि आपका हुआ था तो 1784 में। सलवाई की संधि कब हुआ था? सलवाई की संधि आपका हो जाएगा, हाँ सलवाई की संधि यह हुआ था आपका 1700, फिर से देखते हैं। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा मंगलौर की संधि, तो यह 1784 में हुआ था। उसके बाद सलवाई की संधि, तो यह आपका जो है 1782 में हुआ था। मद्रास की संधि जो है 1769 में हुआ था। तो आपका इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए और जो नीचे दिए गए कोटों के सही को चुनिए। तो चलिए इसको विचार करते चुनते हैं। भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ। भारत पर जो तुर्की का आक्रमण सफल हुआ सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यह भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। विवेकानंद शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिए थे कब? तो यह जो विवेकानंद जो है यह 1893 में जो है शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लूनी नदी जो है यह राजस्थान की नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा जो है यह आपका किस डेल्टा का उपभाग है? तो यह आपका हो जाएगा बंगाल डेल्टा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट श्रेणी को कहते हैं, यानी उसी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गिनी बिसाऊ की राजधानी कहाँ है? तो गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। ताइपे की राजधानी ताइवानी की राजधानी ताइपे है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। मालदीव की राजधानी मालाबोआ गलत है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मालदीव मुद्रा है, मालदीव रुपया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शहर दक्षिणी जर्मनी में
या आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर जो है यह दक्षिण जर्मनी का नहर है जो आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है। यह कहाँ है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी बेनेट के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव करता है। तो यहाँ पे कौन करता है, तो समुद्र जल का तल का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजित होना, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यालय के स्थान पर विभाग या विभागीय पति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार और अधिक बल दिया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह बल दिया गया था कब, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में। कथन ये दिया गया है कि भारत का संवैधानिक सबसे अधिक लंबा होगा। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा, सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए पुट को उत्तर चुनिए। तो भारत में लिखित संविधान है, सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संकेत पर किया गया है, तो आपका ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। तो बीपीएल परिवारों को जो परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाशिम समिति। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु के किस अवतार को समुद्र के पृथ्वी उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ। तो यह उत्तर बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न करा दिया गया था, यानी 70 के बाद हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ से प्रश्न को देखते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति कौन थे। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष और उपसभापति कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरविंद पनघड़िया जो थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आधार पर बना पहला राज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो है 1956 में अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम संसाधमक सरकार किस देश में आरंभ किए गए थे। तो सर्वप्रथम संसाधमक सरकार किस देश में आरंभ किए गए थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है। तो राज्यसभा का अन्य अधिकार हो जाएगा एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हेतु संस्तुति करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति देना। किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे बताना कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता है, सही है। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया और चैनल के रूप में कार्य भी करते हैं, भी सही है। सिल्क रूट पूर्वी पश्चिम और उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बांटा था, ये भी सही है। दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, ये भी सही है। तो आपका इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सब्सिडी का उद्देश्य क्या था? तो सब्सिडी का उद्देश्य क्या था तो यहाँ पे बताना है। तो उत्पादकता को बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना और अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ा देना और निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों का लाभ बढ़ाना। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे कार्यक्रम दिया गया है और यहाँ पे शुरू कब किया गया इसको बताना है। तो दिया गया कि स्वर्णग्राम योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार, यह कब जो है शुरू किया गया था? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना जो है यह आपका कब शुरू किया गया था? तो यह जो है शुरू किया गया था आपका यह आपका शुरू किया गया था यानी कि 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 में शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यह कब शुरू किया गया था? तो यह 1997 में शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना जो यह कब शुरू किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना यह आपका शुरू किया गया था 1989 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह 2005 में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3124 3124 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। तो यह जो है आपका सही दिया गया है। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीतियों का निर्धारण भी करेगी। तो यह भी जो है आपका सही है। 3 कहता है कि राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहेंगे। तो इनमें से बताना है कि कौन सही हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 और 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू किया गया था, गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है यह जो है कब शुरू किया गया था? तो 1998 में शुरू किया गया था। दूसरा दिया गया कि यह योजना किसानों का उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख पर समर्थन प्रदान करती है, सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस स्तर यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि कहलाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को खतरनाक ध्वनि कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राश्रय वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? तो प्राश्रय ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किससे होती है? तो एलपीजी में जो है दुर्गंध देने के लिए जो है इथाइल मर्केप्टन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी में कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन होता है। बायोगैस संयंत्र के निष्कासन निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग करती है? तो बायोगैस में जो होगा तो यह आपका मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो एसबी देसाई। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है? तो पौधे जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा तना है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा तना, इसमें से हो जाएगा अदरक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कुनैन सिनकोना से प्राप्त किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निक्टालोपिया जो रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है क्या होता है? तो रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? तो रक्त कैंसर को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है रक्त कैंसर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह सेट आपको कैसा लगा? आशा करते हो कि यह सेट आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों यहाँ पे जो है सेट नंबर 13 समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।